तो फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग जो विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस पे देखे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग इस चैनल में बिल्कुल नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ, दोस्तों देखिए यहाँ पे भी बात रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आखिर पुराना नाम क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ के नाम से हम लोग जानते थे। तो 19 जैसा कि इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थात इसकी जो रचना हुई थी 1920 में, संयुक्त राष्ट्र का जो नाम था राष्ट्र संघ के रूप में स्टार्टिंग हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुई थी 1939 से 1945 तक, तो इसी विश्व युद्ध की जो आंधी थी इसी में राष्ट्र संघ नाम का जो भी संगठन था इसकी पूरी धज्जियां उड़ गई, अर्थात जो है पूरी तरह से ये भस्म हो गया। इसकी जो ज्वाला थी द्वितीय विश्व युद्ध की इसमें पूरा भस्म हो गया। इसके बाद ही राष्ट्र संघ जो है एक नए रूप में जो है धारण हुआ और इसी का नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। और इस संगठन को बनाने के लिए जो इसमें जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी थी वो थी इसमें जो है जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट इसके महानायक बने थे। तो जैसे कि राष्ट्र संघ जो है राष्ट्र संघ बनाने के लिए जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का विल्सन का प्रमुख जो है मतलब भूमिका था, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अर्थात राष्ट्र संघ की रचना के समय अगर कहा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे विल्सन, और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना के समय अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का बात किया जाए तो उस समय थे रूजवेल्ट। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने इस संस्थान का नया रूप दिया। तो इसके बाद ये संस्थान जब बनी तो उसके बाद कुछ नए इसमें चार्टरों को रखा गया, अर्थात अधिनियम बनाए गए जिसके तहत इस संगठन में जो भी देश शामिल होंगे उसके लिए कुछ जो है नियम पारित किए गए। तो उसी का नाम कहा गया जो है फार्मिंग ऑफ द चार्टर, अर्थात चार्टर की रचना जो है 1941 में की गई थी। और यह जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण और फिर 1941 में ही जापान के पर्ल हार्बर के नौसेना अड्डों पर बमबारी, अर्थात अमेरिका पर प्रहार ने द्वितीय विश्व युद्ध का दिशा बदल दिया था। इसी के तहत इसने ब्रिटेन संघ, सोवियत संघ और अमेरिका को त्रिगुट पैदा कर दिया था। और मित्र राष्ट्र जैसे कि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा अमेरिका का एक नया नाम धारण किया था। इस प्रकार से ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था बना था, इसमें कई सारे अधिनियम के तहत में जो पहला नियम बनाया गया वो था इसमें सभी राष्ट्र यथार्थवाद, आध्यात्मिक कारणों से बल प्रयोग का त्याग करें, निशस्त्रीकरण अनिवार्य हो तथा विश्व में स्थायी शांति स्थापित किया जा सके। इसके बाद सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छा का शासन चुनने का भी अधिकार दिया गया। आर्थिक क्षेत्रों में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग हो, ये सारे चीज़ों को रखा गया इस चार्टर के तहत। उसी प्रकार फिर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ घोषणा भी किया। तो उनकी जो घोषणा थी 1 जनवरी 1942 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत प्रतिनिधि लिटविनोव एवं चीन के प्रतिनिधि सुंग ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन अन्य 22 देशों ने भी इस जो है घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया था। जो अधिनियम बनाए गए थे इसमें सबसे जो प्रमुख हस्ताक्षर थे, जो 4 प्रमुख हस्ताक्षर जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत प्रतिनिधि लिटविनोव एवं चीन के प्रतिनिधि सुंग ने पहले इस पर हस्ताक्षर किया। और इनके बाद इन 4 देशों को छोड़ के जो 22 अलग अलग देश थे इनके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और अधिनियम को लागू कर दिया गया।
इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद उसके जो चार्टर अधिनियम बने जिसकी घोषणा हो गई 1942 में। उसके बाद उसकी सम्मेलनों की कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन में कौन कौन से मंत्रियों ने, कौन कौन से देश के मंत्रियों ने इस पर भाग लिया। तो जो पहला सम्मेलन हुआ था मास्को सम्मेलन, वो जो है अक्टूबर-नवंबर 1943 में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एवं चीन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था तथा उन्होंने यह संकल्प फिर से दोहराया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के खातिर अपने प्रयासों को वो जारी रखेंगे। अर्थात जैसा कि विश्व के अंतर्गत जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनी थी, इसकी जो प्रमुख दिशा निर्देश थी वो विश्व शांति को लेकर के, तो इसी बारे में इस सम्मेलन में चर्चा किया गया कि इस प्रकार से जो आप हमारे जो कदम रहेंगे वो विश्व शांति को लेकर बनी रहेगी। उसके बाद दूसरा जो सम्मेलन हुआ था तेहरान सम्मेलन। कुछ अंतराल के बाद रूजवेल्ट, चर्चिल एवं स्टालिन ने नवंबर 1943 में अपनी पुनः बैठक की और यह सम्मेलन तेहरान सम्मेलन के नाम से जाना गया। यहाँ पे उन्होंने अपनी संयुक्त विज्ञप्ति में वचन दिया कि वे बड़े एवं छोटे राष्ट्र नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आने हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। अर्थात वैसे देश जो उस समय शामिल नहीं हुए थे, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, अगर इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए जो है जो एक मतलब विज्ञप्ति जारी किया गया इस सम्मेलन में। इसके बाद डाम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन, इस दिशा में पहला कदम 7 अक्टूबर 1944 को उठा जब अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, चीन के प्रतिनिधियों ने नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्माण के बारे में प्रस्तावों को प्रारूप तैयार किया। अर्थात अब तक तो जैसे चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ का, परंतु डाम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन के बाद जो है इसमें एक नया मोड़ ले लिया और 1944 में एक नया संगठन बनाने के बारे में उन्होंने जो है एक प्रस्तावक को पारित किया। यहाँ यह तय किया गया कि नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 मुख्य अंग होंगे। उसमें से महासभा जिसमें सभी सदस्य राज्य शामिल हो, सुरक्षा परिषद जिसमें 11 सदस्य हो, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो तथा एक स्थायी सचिवालय हो। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एक अलग रूप में इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो डाम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें 4 मुख्य अंग होने चाहिए। उसमें से कौन कौन सा? पहला हो इसमें महासभा जिसमें कि सभी सदस्य राज्य शामिल हो। दूसरा सुरक्षा परिषद जिसमें 11 सदस्य हो, अर्थात जितने भी देश शामिल हैं उसमें से जो अधिक शक्तिशाली हो या उनमें से जो 11 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया जाए तथा एक स्थायी सचिवालय हो। इस प्रकार से डाम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में यह जो है बात का नींव रखी गई। उसी प्रकार इसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन हुआ था याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन के बारे में मैंने पिछले जो है कुछ 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें याल्टा सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जो है विचार किए थे। फिर से मैं आपको पुनः रिवीजन करता हूँ। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में याल्टा में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन के बीच बातचीत हुई थी। यहाँ सुरक्षा परिषद की कार्य प्रक्रिया तथा उसमें मतदान के बारे में निर्णय लिया गया। यहीं वीटो शक्ति के प्रावधान को स्वीकार किया गया जो महाशक्तियों की एकता का प्रतीक होगा। यह भी तय किया गया 25 अप्रैल 1945 से सैन फ्रांसिस्को नगर में सामान्य सम्मेलन आयोजित होगा जो एक नए संघ का चार्टर पास करेगा। इस प्रकार से याल्टा सम्मेलन हुआ था और इसके बाद सम्मेलन किया गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यह सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सम्मेलन था। यह 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक यह सम्मेलन हुआ। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपस्थित प्रतिनिधियों ने डाम्बार्टन ऑक्स के प्रस्तावों में अनेक संशोधन पेश किए।
अनेक देशों ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य के वीटो शक्ति पर आपत्तियां भी व्यक्त की, लेकिन बड़ी शक्तियों के दृढ़ आग्रह के कारण उनकी बात नहीं सुन सकी। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 19 अध्याय एवं 111 अनुच्छेद वाले चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसी से 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान भी संलग्न किया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। इसके बाद 51 देशों ने इस चार्टर की पुष्टि भी की, जिसके परिणाम 26 अक्टूबर 1945 को एक नया अंतर्राष्ट्रीय संघ अस्तित्व में आया। इस अवसर पर अपने समापन भाषण में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमन ने कहा, अब हमें अंततः चार्टर प्राप्त हो गया और यह एक बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार से हम लोग देखें संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद जो प्रमुख सम्मेलन हुए, तो आप लोगों को ज़रूर सम्मेलन से बहुत कुछ जो है जानकारी मिली संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो इसके बाद जो है हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में, जिसके अंतर्गत महासभा आएगी, सुरक्षा परिषद आएगा, न्यायिक परिषद आएगा, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसके बारे में हम लोग अध्याय में या नए जो है क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहे मेरे इस चैनल में।